भगवान झूलेलाल कौन है, जानिए उनकी कहानी। सिंधी नव वर्ष चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है तथा इसी दिन को चेटी चंड और भगवान झूलेलाल की जयंती के रूप में मनाया जाता है। आइए जानते हैं उनकी कहानी। भारतीय धर्मग्रंथों में कहा गया है कि जब जब अत्याचार बढ़े हैं, नैतिक मूल्यों का क्षरण हुआ है तथा आसुरी प्रवृत्तियां हावी हुई हैं, तब तब किसी न किसी रूप में ईश्वर ने अवतार लेकर धर्मपरायण प्रजा की रक्षा की। संपूर्ण विश्व में मात्र भारत को ही यह सौभाग्य एवं गौरव प्राप्त रहा है कि यहाँ का समाज साधु संतों के बताए मार्ग पर चलता आया है। ऐसी ही एक कथा भगवान झूलेलाल जी के अवतरण की है। शताब्दियों पूर्व सिंधु प्रदेश में मिर्ग शाह नाम का एक राजा राज करता था। राजा बहुत दंभी तथा असहिष्णु प्रकृति का था, सदैव अपनी प्रजा पर अत्याचार करता था। इस राजा के शासनकाल में सांस्कृतिक और जीवन मूल्यों का कोई महत्व नहीं था। पूरा सिंधु प्रदेश राजा के अत्याचारों से त्रस्त था। उन्हें कोई ऐसा मार्ग नहीं मिल रहा था जिससे वे इस क्रूर शासक के अत्याचारों से मुक्ति पा सकें। लोक कथाओं में यह बात लंबे समय से प्रचलित है कि मिर्ग शाह के आतंक ने जब जनता को मानसिक यंत्रणा दी तो जनता ने ईश्वर की शरण ली। सिंधु नदी के तट पर ईश्वर का स्मरण किया तथा वरुण देव उदेरोलाल ने जलपति के रूप में मत्स्य पर सवार होकर दर्शन दिए। तभी नामवानी हुई कि अवतार होगा एवं नसरपुर के ठाकुर भाई रत्नराय के घर माता देवकी की कोख से उपजा बालक सभी की मनोकामना पूर्ण करेगा। समय ने करवट ली और नसरपुर के ठाकुर रत्नराय के घर माता देवकी ने चैत्र शुक्ल द्वितीया संवत 1007 को बालक को जन्म दिया एवं बालक का नाम उदयचंद रखा गया। इस चमत्कारिक बालक के जन्म का हाल जब मिर्ग शाह को पता चला तो उसने अपना अंत मानकर इस बालक को समाप्त करवाने की योजना बनाई। बादशाह के सेनापति दल बल के साथ रत्नराय के यहाँ पहुंचे और बालक के अपहरण का प्रयास किया, लेकिन मिर्ग शाह की फौजी ताकत पनगु हो गई। उन्हें उदेरोलाल सिंहासन पर आसीन दिव्य पुरुष दिखाई दिया। सेनापतियों ने बादशाह को सब हकीकत बयान की। उदेरोलाल ने किशोर अवस्था में ही अपना चमत्कारी पराक्रम दिखाकर जनता को ढांढस बंधाया और यौवन में प्रवेश करते ही जनता से कहा कि बेखौफ अपना काम करें। उदेरोलाल ने बादशाह को संदेश भेजा कि शांति ही परम सत्य है। इसे चुनौती मान बादशाह ने उदेरोलाल पर आक्रमण कर दिया। बादशाह का दर्द चूर चूर हुआ और पराजय झेलकर उदेरोलाल के चरणों में स्थान मांगा। उदेरोलाल ने सर्वधर्म संभाव का संदेश दिया। इसका असर यह हुआ कि मिर्ग शाह उदयचंद का परम शिष्य बनकर उनके विचारों के प्रचार में जुट गया। उपासक भगवान झूलेलाल जी को उदेरोला घोड़ेवारो, जिनपीर, लालसाई, पल्लेवारो, ज्योतिनवारो, अमलाल आदि नामों से पूजते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी चैत्र मास के चंद्रदर्शन के दिन भगवान झूलेलाल जी का उत्सव संपूर्ण विश्व में चेटीचंड के त्योहार के रूप में परंपरागत हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। चूंकि भगवान झूलेलाल जी को जल और ज्योति का अवतार माना गया है, इसलिए काष्ठ का एक मंदिर बनाकर उसमें एक लोटी से जल और ज्योति प्रज्वलित की जाती है और इस मंदिर को श्रद्धालु चेटीचंड के दिन अपने सिर पर उठाकर, जिसे बहिराना साहब भी कहा जाता है, भगवान वरुण देव का स्तुति गान करते हैं एवं समाज का परंपरागत नृत्य छेज करते हैं। ये सर्वधर्म संभाव का प्रतीक है। झूलेलाल उत्सव चेटीचंड, जिसे सिंधी समाज सिंधी दिवस के रूप में मनाता चला आ रहा है, पर समाज की विभाजक रेखाएं समाप्त हो जाती हैं। कमेंट में जय झूलेलाल बाबा जरूर लिखे।